8 अक्टूबर 2002। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। वैसे तो मधुबन वालों से मुलाकात हो ही नहीं पाती, क्यों? क्यों नहीं हो पाती? मधुबन में सब बाबा से मिलने आते हैं, लेकिन मधुबन वालों से कहाँ मुलाकात हो पाती है? क्यों नहीं हो पाती हैं जी? सेवा में लगे रहते हैं, और क्योंकि उनको पाठ पढ़ाया गया है कि तुमको ऐसा कुछ घंटों की मुलाकात नहीं करनी है। कैसी मुलाकात करनी है? सदा ही मुलाकात करनी है। वो तो अव्यक्त रूप से ही हो सकती है। मधुबन वासियों को तो खास टारगेट है क्या बनने का? बाप समान अव्यक्त बनने का। तो वो तो कहीं भी अपनी ड्यूटी है तो ड्यूटी निभाते रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं। कौन सी? बाप समान बनने की। तो स्थूल रूप में उनसे मुलाकात हो ही नहीं पाती, जबकि सबसे ज्यादा महिमा किनकी करते हैं? मधुबन निवासियों की। क्योंकि जो मधुबन निवासी हैं उनकी विशेषता क्या बताई? जी, मधुरता है एक तो उनमें, रह रहे हैं मधुबन में, ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, आपस में एक दो की टांग खींच रहे हैं, क्या वो मधुबन निवासी हैं? पहला मधुरता, और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति। ऐसे लपालप खाने पीने की कोई कमी नहीं, किसी भी साधन की सुविधाओं की कोई कमी है मधुबन में? दूर दूर तक ऐसा वैराग ही नजर नहीं आता। तो वो मधुबन निवासी हैं। तो असली मधुबन निवासी किनको कहेंगे? जिनके अंदर मधुरता हो और बेहद की वैराग वृत्ति। क्यों वैराग वृत्ति? क्यों? अंतिम समय है, भगवान अंतिम समय में आते हैं या बीच में भी कभी आते हैं? बीच बीच में कौन आते हैं? जी, धर्म पिता आते हैं। कब से आना शुरू हुए? द्वापर युग की शूटिंग से। सबसे पहले कौन उतरा? इब्राहिम, फिर बुद्ध, फिर क्राइस्ट। यही है मुख्य मुख्य। तो सोचो, और भगवान कब आते हैं? अंत समय में भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? अंत के समय में क्यों आए? पहले आ जाते। इतना बड़ा परिवर्तन हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं। जब बड़े से बड़ा परिवर्तन होना होता है, उतना बड़ा परिवर्तन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? परिवर्तन। क्या परिवर्तन करते हैं? पुरानी सृष्टि को बदल नई सृष्टि बना देना, पूरी तामसिक सृष्टि को खल्लास करना, एक छोटी सी सात्विक सृष्टि बना देना। यह भगवान का कर्तव्य। तो जितनी तामसिक सृष्टि अभी बनी है, क्या हिस्ट्री में इससे पहले कभी बनी थी? अभी कोरोना में ही बताते हैं वायुमंडल चेंज होने लगा था, क्योंकि मोटरें नहीं चल रही थी, डीजल वीजल ये सब घरों में कैद हो गए। तो सोचो, वायुमंडल चेंज हो गया था इतने में। कितना प्रदूषण, कितनी तामसिकता। सोचो आप। ये भगवान के आने की पहचान भी है। कोई नहीं माने, हम कैसे माने भगवान आया हुआ है? तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा कारण क्या है कि भगवान कलयुग का अंत है? सबसे बड़ा कारण, मेन, जो सबकी बुद्धि में बैठ जाए आसानी से, है पॉपुलेशन। सबसे बड़ा कारण है। ये जो 100 वर्ष में जो पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है, कई हजार साल की हिस्ट्री तो हमारे सामने है। क्यों नहीं हुई भैया?
उनसे पूछो, जो वृद्धि ये 100 वर्ष में हुई है, पिछली हिस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? सोचो आप। 600 करोड़ आत्माएं 100 वर्ष में उतर गई। धरती तो पहले भी थी, नहीं थी? उससे 2-4-500 साल पहले नहीं उतर सकते थे ये? सबसे बड़ा कारण है ये जो ग्लीच आत्मा है, कमजोर आत्मा है, अब इनको भी नीचे उतरना है। तो 100 वर्ष में जो इतनी गंदगी फैल गई चारों तरफ, उसका सबसे बड़ा कारण कि कमजोर आत्माएं नीचे उतर गई। उनकी अपनी विचारधारा है, वो इतनी कमजोर विचारधारा से वायुमंडल को दूषित करते हैं, जो देवात्माएं भी एकदम कैसी हो जाती हैं। इसलिए वेस्टर्न कल्चर को अपनाना माना पूरी तरह से दूषित होना। सबसे बड़ा कारण पॉपुलेशन। और भगवान आए हैं, कैसे मालूम पड़े? विनाश की तैयारी हो रही है, उसमें मुख्य सबसे बड़ा पार्ट विनाश में कौन सा है? किसके थ्रू सफाई करेंगे? एटमिक शक्ति। हाँ, भगवान का आना माना एटम का आना, पहली पहली आत्मा जो बनी उसका आना और एटम का आना। सोचो, एटम क्या है, कितना सूक्ष्म है, और आत्मा कितनी सूक्ष्म है। भगवान तो उससे भी सूक्ष्म। ये पढ़ाई तुमको पढ़ाने आया है। सोचो, इससे पहले देह के आधार से हम याद करते रहते थे, मूर्ति पूजा करते रहते, वही हमारे लिए भगवान था। आत्मा की पढ़ाई कहाँ थी? तो इधर एटम का निर्माण होना और इधर तुमको कौन सा परिचय मिलना? क्या हो? आत्मा हो। ये सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि एटम शक्ति के बिना बड़े से बड़ा जो परिवर्तन है वो नहीं हो सकता। बहुत बड़ी सृष्टि है, कोई छोटी मोटी है क्या? 800 करोड़ आत्माएं, इनका परिवर्तन तो ऐसे ही हो जाएगा। तो सोचो, इसलिए बोलते भी हैं पूरी तैयारी किसके लिए? तुम बच्चों के लिए, सृष्टि के सफाई के लिए। जो ये एटॉमिक शक्ति, जो बड़े बड़े बम्स बना रखे हैं, इनका सबसे बड़ा रोल है। भगवान आते कहाँ हैं? भारत में। कैसे छाती ठोक के बोलते हैं भारतवासी? क्या सबूत है भारत में भगवान आते हैं? सबूत होना चाहिए प्रैक्टिकल, हिस्ट्री के हिसाब से। अविनाशी खंड है, कहते हैं भारत अविनाशी खंड है। कैसे अविनाशी खंड है? ये सभी अविनाशी खंड नहीं है। मिडिल ईस्ट में ये इनका कौन सा विनाश होता है? हिस्ट्री में थे नहीं थे। ये वेस्टर्न कंट्री जो समुद्र के तल से, उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हिस्ट्री में थे वो तो थे ही ना। वहां से आके उन्होंने आक्रमण किया, भारत में तो थे ना, उनके पूर्वज भी थे नहीं थे? भगवान भारत में ही आते हैं। बोलो। ओफ, क्या बात है। सबसे ज्यादा रिसर्च निरोगी कंचन का है कि विदेशों में हो रही है। इतनी बुद्धि है उनकी, भारतवासी तो उनसे सीखेंगे। जो उनमें चेंज आ रहा है, भारतवासी ऐसे बेचारे जट बुद्धि, हाँ जट बुद्धि हो गए। इनकी बुद्धियों का परिवर्तन नहीं होता, वही घसा पिटा खान पान और मिर्ची मसाले मरे जा रहे हैं। जबकि कैंसर इतना फैलने जा रहा है कि आप देखना आगे चल, उसका सबसे बड़ा कारण ये शुद्धता है। मन बुद्धि भी इनकी मलिन हो गई। सोचो आप, जैसा खान पान वैसी मन बुद्धि हो गई। ये भारतवासी में दशा। भारत में भगवान आते। बोलो, है जी? प्योरिटी कहाँ बची? प्योरिटी भारत से जास्ती प्योरिटी तो विदेशों में, क्योंकि सबसे तामसी बन गया। विदेश तो इतने तामसी नहीं बने, नहीं तो इतनी बड़ी रिसर्च कैसे कर दी विदेशियों ने? भारत ने रिसर्च की है, जितनी बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है विदेशी कर रहे हैं। विदेशी कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ सात्विक बुद्धि है। कहते हैं भगवान आते हैं क्योंकि सबसे पुराना क्या है? भारत का सबसे पुराना। अच्छा, पक्का? अब जाके सबूत मिले हैं सबसे पुराना है, ये सबूत अब जाके मिल रहा है। नहीं तो उनके हिसाब से सबसे प्राचीन सभ्यता ये गाजा पट्टी जो है, वो मेसोपोटामिया और जितनी भी हैं, अब जाके ये सबूत मिल रहे हैं कि 5000 वर्ष पुरानी कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब जाके सोचो, अब ये सबूत मिल रहे हैं कि सबसे प्राचीन भारत था।
जो सबसे प्राचीन भूमि होती है वही सबसे सात्विक होती है और वही सबसे ज्यादा तामसी बन जाती है। इसलिए गरीबी जितनी भारत में थी, अभी हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चले जाओ, अंग्रेज लोग किस दृष्टि से देखते थे, सोचो। ये हालत भारत की होगी, इतना गरीब भारत हो गया था जो कभी सोने की चिड़िया था। वो भी तो हिस्ट्री में है। कहाँ गोल्डन एज भारत। द्वापर युग के बाद भी ये सोने की हिस्ट्री में ये गोल्डन एज भी रहा है। और फिर इतनी गरीबी, तो ये भी कह सकते हैं भगवान कहाँ आते हैं, भारत में ही आते हैं। तो मधुबन भी कहाँ है, भारत में ही। क्या गायन है शास्त्रों में, मधुबन में मुरलिया मुरलिया, हाँ हाँ बाजे रे। उसकी धुन पे तुम टिंग टिंग क्या करते हो, रास करते हो। तो वो मधुबन निवासी, उनकी बात है। वो मधुबन निवासी लाल गुलाल हुए, हॉस्पिटल बनवा लिया, वहीं वहीं मरते रहो, वहीं भोगते रहो। वो नहीं, मधुबन की जब मुरली बजी तो कैसा बना दिया उनको, देखने के लाल गुलाल बुला दिए कि बाहर से जो आ रहे हैं तो वो भी देह अभिमानी सांडे हैं, और लाल गुलाल देख के अच्छा उन दिनों वैसे वो मौन शौन हो जाते हैं, कम थोड़ी पड़ते हैं, अपने बैच लगा लेते हैं मौन के, दिखावा बहुत करते हैं ये। तो बाहर वाले भी खुश होके चले जाते हैं, अरे वाह क्या फरिश्ते घूम रहे हैं। उनके अंदर से पूछो फरिश्तों की क्या हालत है। तो मधुबन में मुरलिया बाजी रे। तो क्या किया मुरलिया ने बाज के, क्या क्या तपस्वी, क्या संस्कारों की रास, कौन सी रास। हाँ सोचो आप। उन्होंने अंदर की अवस्था बताई है गोप गोपियों की, ऐसे आत्मिक स्मृति में टिकी हैं वो गोपियां, वो गोप। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार चले गए। सोचो देह का जहां कोई लेना देना ही नहीं, और हम पूरा मरे जा रहे हैं। जो स्वप्न देख रहे हैं देह से कनेक्टेड, तो ये स्वप्न ही तो है। कहां देह से पार ले जाना कि तुम देह हो ही नहीं। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, कितनी बड़ी बात है ये। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस सुख की अनुभूति कब होती है, जब तुम इंद्रियों से ऊपर उठते हो। जाके यहाँ इस स्टेज पे जाके उन गोप गोपियों ने क्या किया, संस्कार मिलन मनाए। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, इनसे पूछो। आत्मा का सुख क्या होता है, इन मधुबन निवासियों से पूछो। तो किनसे मुलाकात कर रहे हैं, ये है मधुबन निवासी हैं, जिनके अंदर बेहद का वैराग्य है और मधुरता है। मधुरता होगी तो बहुत सुंदर वायुमंडल बना के रखेंगे, मधुरता नहीं है तो वायुमंडल खराब होता है। और फिर अगर हथेली पे तुमको स्वर्ग दिख रहा है तो कितना बड़ा विनाश दूर है क्या, सोचो आप। ये जो विनाश की रूपरेखा, क्योंकि मधुबन निवासियों को तो कहां जाना है, इन्हीं को तो दिखाया गया विनाश। भले ही वो निश्चय बुद्धि बनते रहे, 76 में नहीं हुआ, 2000 में नहीं हुआ, लेकिन इनको परमधाम जाना नहीं जाना, इनका विनाश तो सामने खड़ा है। और कोई मरे ना मरे, इनको तो अब इनसे चक्कर जो शुरुआत करनी है। दिक्कत तो ये है, इसलिए भगवान शरीरों को तो देखता नहीं, ये अपने सारे कितनों को ले डूबेंगे। अब खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये मधुबन निवासी हैं, है? कितनों को ले डूबेंगे, ये 16,000 को ले डूबेंगे। ये 16,000 कितनों को ले डूबेंगे, हैं जी? 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो लगभग कितनों को ले डूबेंगे ये, कम से कम 200 करोड़ को ले डूबेंगे ये। जो ये कमजोर आत्मा है 600 करोड़, इनकी तो कोई वैल्यू कभी थी ही नहीं। अव्यक्त ने क्या बोले, कीड़े मकोड़े हैं। जिन्होंने इतना वायुमंडल खराब किया है, ये सब क्या है। हाँ अभी उनको लग रहा है अंबानी क्या स्वर्ग में रह रहा है, कहीं का स्वर्ग में नहीं। अभी देखना कैसे हटा कहते हैं अरब खरब पतियों को। इनका हो गया जितना भोगना था। अब धन से स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग होता है मन बुद्धि के। तुम्हारे अंदर अगर सुख शांति नहीं है तो धन किसी को सुख शांति दे सकता है, ये तो और ही सुख शांति छीन लेता है। आज हमारी बहुत अच्छी जॉब लगती है, पर फिर दुख शांति शुरू हो जाती है, बड़े बड़े लोन लेने लगते हैं। वो इनका कारण बन जाता है, सुख ही नहीं भोग पाते। सोचो तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा तो इतना बड़ा करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे, वहीं से दुख शांति की शुरुआत हो रही है। पैसे की वृद्धि माना दुख शांति की शुरुआत।
और कहाँ तुम्हारे पास है, तुम्हारा श्रृंगार है। बाबा बोलते हैं क्या आत्मा में क्या है, सब कुछ है। सुख शांति पवित्रता, पवित्रता सुख शांति की जननी है। ये भगवान के महावाक्य। क्या डूबेंगे, क्या करेंगे, खुद तो डूबेंगे, कितनों को ले डूबेंगे, 25% को ले डूबेंगे। 33 करोड़ देवताओं को तो पहले पहले डुबोना है इनको, है। और उसके साथ तो जो 200 करोड़ आत्माएं, माना लगभग 100 वर्ष में जितनी भी वृद्धि हुई है, ये नरक में रहे तो रहें, अब तुमको नरक में नहीं रहना। कैसे सिचुएशन बन रही है, चाहे प्रकृति के बड़े बड़े भूकंप हों, साइंटिस्ट जानते हैं कैसे करोड़ों जाएंगे, इतना बड़ा भूकंप अभी तक नहीं देखा होगा हिस्ट्री में। 7 साढ़े 7 का ये भूकंप हाहाकार मचा देता है, 8 9 का आ जाए तो कैसे बिछ जाएंगी बिल्डिंग। अरे जो अंदर लावा है उसको रिलीज तो होना ही नहीं होना, वो ना प्राकृतिक रूप से, ऐसा नहीं पाप बढ़ गया बहुत रपा इसलिए हिल रही है, हट फालतू बात है। माना वो तो एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से जो अंदर लावा है, जो गैसेस हैं, उनको रिलीज होना होता है, रिलीज हो जाती है फिर शांत हो जाती है, तो अब रिलीज होने का समय है। ये चैतन्य धरती के अंदर लावा जो गर्मी बढ़ रही है प्राकृतिक रूप से है। तो इतना बड़ा भूकंप जो पहले भगवान ने साक्षात्कार करके मुरली में क्या बोल दिया, ताश के पत्ते की तरह क्या होंगे ये बिल्डिंग्स गिरेंगी जैसे ताश के पत्ते होते हैं। तो कितना बड़ा नजारा है, छोटा मोटा है। हे मधुबन निवासी, आपसे तो मिलते ही नहीं, क्या किनसे नहीं मिलते, किनसे मिलने आए हैं? जो अपने को बनाने में ही लगे हैं, बाप समान बनने में लगे हैं, इनसे क्या मिलना है? इनको तो देह से पार ले जाना है, मिलन मनाना है इनसे, कहाँ ले जाना है? ये तो अपने ही मस्त हैं, जैसा बाप को इनको बनाना है उसी मस्ती में है। तो इनसे तो बहुत कम कभी मुलाकात होती ही नहीं। तो आज खास विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। कैसा इनके अंदर वैराग्य वृत्ति है और मधुरता है। वैराग दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता है, कैसे दिखता? मधुबन निवासियों को आज ब्रह्मा भोजन है, गुरुवार, वो पहले से ही मालूम रहता है ब्रह्मा भोजन। तो जैसे ब्रह्मा सबसे पहले थाल देखते हैं क्या क्या बना है, सांडे कहीं के। सोचो कायदा क्या कहता है, सबसे पहले थाल देखना चाहिए कि आत्मिक स्मृति में भगवान का प्रसाद है। सोचो कितने सुंदर वाइब्रेशन से तुमको लेना चाहिए, या पहले ढूंढ ढूंढ के इसमें क्या क्या बना है, देखो मेरे अनुकूल क्या क्या चीज बनी है। तो ये मरने के लक्षण ही तो है। थाली पे आपका सबसे पहले अगर दृष्टि जाती है, माना मृत्यु का आह्वान करते हैं, फिर कहते हैं हम मधुबन का ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फिर भी रोग हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अरे बढ़ेंगे नहीं तो कम होंगे क्या? ये तो भगवान ने गारंटी ली है, तुम्हारा कोई भी कर्म रोग रह नहीं सकता अगर तुम प्रसाद की तरह खाते हो। प्रसाद को आधे को खाया जाता है, आधे तो नाक सुकड़ के खाया जाता है क्या? जो हमारे अनुकूल है वो तो प्रसाद है, जो हमारे अनुकूल नहीं है वो अब मजबूरी है। मधुबन है, एक अन्न का दाने का भी नहीं क्या नहीं करना, अनादर नहीं करना है, तो ये मजबूरी है। ये तुम्हारे रोग ठीक करेगा या बढ़ा रहा है तुम्हारी विकृत बुद्धि? दिखते हैं लाल गुलाल है शाम से अंदर से, तो ये मरे हुए हैं, इनके अंदर वैराग्य है, कहीं का वैराग्य नहीं है, बुद्धू बन रहे हैं। क्या कहलाते हैं? अब बुद्धि चलाना माना बुद्धू बनना। जितना तुम बुद्धि चलाते हो अपने पाँव में क्या मारते हो, कुल्हाड़ी। ये रिजल्ट निकलेगी आगे चल के। हे मधुबन निवासी, अपने पाँव में क्या मत मारो, बुद्धि को मत चलाओ। जैसे ही तुम्हारे सामने आ गया, आंखें फाड़ फाड़ के मत देखो, क्या करो, भगवान की याद में बैठ जाओ। भगवान के कि ये प्रसाद है, प्रसाद है, तो इतना सुंदर वायुमंडल अपना उस वक्त बना लो, ये प्रसाद मेरे लिए क्या काम करेगा, दवाई का काम करेगा। वहां अगर तुम्हारी बुद्धि चल रही है खट्टा है, ये मीठा है, तो वही पाँव अपना देखना चाहिए। मैंने फिर पाँव फैला लिया और ऊपर से क्या मार ली मैंने, कुल्हाड़ी। अपने पाँव के कुल्हाड़ी ना मार के अपनी भावनाओं। इसलिए जो मिसाल दिया है 15 दिन का, कितने दिन का चला था बैगरी पार्ट, और तुम्हारा 15 साल तो चलना चाहिए है? जब तक तुम्हारी ऐसी भावनाएं ना बन जाएं, ये प्रभु प्रसाद है, इसमें जो भी है ये क्या है, ये प्रभु प्रसाद है। इतना सुंदर वायुमंडल में जब तुम ग्रहण करो बिना आंखें फाड़ के देखे हुए, तो सोचो प्रसाद का ही तो काम करेगा वो, तो कैसे कोई रोग रह सकता है?
कैसे कोई कर्म भोग तुम्हारा रह सकता है? हो नहीं सकता। कहलाते हैं मधुवन निवासी। इसलिए लाल गुलाल दिखना, केवल बैच लगा के घूमते रहना, मेरा बाबा मीठा हुआ प्यारा, इससे क्या मधुवन निवासी हो जाते क्या? तो किनसे मिल रहे हैं? विशेष मधुवन निवासियों से मिल रहे हैं, जिनके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति है और मधुरता है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन बना रहे हैं प्यार के सागर, लेकिन किनसे? मास्टर ज्ञान सागर। ये प्यार के सागर, मास्टर प्यार के सागर बच्चों से क्यों नहीं मिले? प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर प्यार के सागर बच्चों से मिल रहे हैं। ज्ञान से ही परिवर्तन होता है। अभी कड़वे हैं बाबा जानते हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए लालायित होना, उसके लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए। ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। कितना स्नेह है, कहते हैं तुम्हारे लिए क्या मैं आया हूं, तुमको जीवन मुक्ति में भेज देता हूं और इन सबको 200 करोड़ को मुक्ति में भेज दूंगा। सोचो कितनी बड़ी कृपा हो जाती है, दुख शांति से छूट जाते हैं। जैसे परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है, देह नहीं। क्या है? हम आत्मा आत्मा भाई भाई, भ्रुकुटी में क्या देखें एक दो को, शुद्ध आत्म रूप में देखना। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो, कोई स्वार्थ अगर नहीं है तो वो क्या है? आत्मिक प्यार कौन अनुभव कर सकता है? जो ये दिव्य पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी हैं। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। कौन मिला है? स्वयं परमात्मा भगवान बन के हमारा उद्धार करने के लिए, वापस घर ले जाने के लिए हमारे लिए आया हुआ है। कितना नशा रहता है मधुवन निवासी को, उसको समाया हुआ, क्या वर्णन वाला नहीं। समाते कब हैं? जब भ्रकुटी में बैठते हैं तब समाया जाता है। प्यार के दाता व देवता सदा रहते हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई। नेचुरल, और नेचुरल नहीं होगा, बनावटी होगा तो आज है कल नहीं होगा। बनानी पड़ती है या बन गई है। फॉलो फादर, फॉलो मदर। आपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। आदि समय जब से ब्राह्मण बने, भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते हो तो अपना बना सकते हैं। नेचर भिन्न भिन्न होना स्वाभाविक, लेकिन देखना किसको है? नेचर को देखना है या भ्रुकुटी में आत्मा को देखना है? तो अपने से पूछो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? यही नंबर बना देगा हमारे। या तो तुम्हारी नेचुरल नेचर भ्रुकुटी में आत्मा आत्मा भाई भाई की हो गई, तो फिर तो तुम साथ साथ क्या कर रहे हो? स्टेप उठा रहे हो, राजाई की शूटिंग कर रहे हो। अगर ना चाहते तुम्हारे संस्कार कहीं टकराते हैं, वाइब्रेशन टकराता है, स्वतः ही सामने वाली वो आत्मा आती है, तुम्हारा वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। ये है नंबरवार। और फिर भी इनको लगता है हम राजाई में ही जाएंगे। तो किसी भी कमजोर नेचर
वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है? पूछा। किसी की भी कमजोर नेचर, किसी की भी, वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। उसमें तो कमजोरी है, लेकिन तुमको बाप समान बनना है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन सा प्यार मिल रहा है आपको? परमात्म प्यार। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कैसी भी उनकी नेचर हो, तुम क्या कर सकते हो? परिवर्तन कर सकते हो या नहीं? पीछे वाले बोलो, जो समझते हैं कर सकते हैं, एक हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा, मुबारक हो। फिर परिस्थिति आते हैं, परिस्थिति तो आने ही है। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते की साइड सीन्स हैं। क्या परिस्थिति किस लिए है? तुमको परिवर्तन करने के लिए। जब तक तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक ये परिस्थिति आनी ही है। और साइड सीन कभी भी एक जैसे नहीं होते। आप कहीं यात्रा पे जाते हो तो एक सी सीन होती है, कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है। दोनों ही साइड सीन है। कौन कौन सी? चाहे सुंदर हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल नहीं है। साक्षी दृष्टा, कैसा है तुम्हारी अवस्था? प्रभावित ना होना। अच्छे से भी प्रभावित नहीं होते तो तुम बुरे से भी प्रभावित नहीं होते। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना। आज मधुवन निवासियों को विशेष चांस मिला है। आज खास मीटिंग, जिनके अंदर वैराग्य वृत्ति है, मधुरता है, मधुरता नहीं है तो भी धारण कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुवन निवासी हैं। मधुवन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। सामने किनको बिठाया हुआ है? मधुवन निवासियों को। लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। बाकी हैं सभी मधुवन निवासी। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुवन ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुवन। क्या कहते हैं सबको? सेवा स्थान है। जहां तुम रहते हो, जहां जाते हो, वहां सेवा स्थान है। तुम्हारी एड्रेस कौन सी है? मधुवन। और मधुवन के लिए खास जो विशेष बच्चे हैं उनको लिए क्या कहते हैं? गो सुन कम सुन। कितना टाइम देते हैं उनको? कितने दिन में कम हो जाना चाहिए? 2-3 मास। अगर 2-3 मास में तुम गो गए और कम ना हुए, तो इसका मतलब तुम देहभान वैसे ही कूट कूट के भरा हुआ है। गो सुन कम सुन। देहभान जितना कम होगा, फिर तुम्हारी और बैटरी चार्ज होगी, और कम होगा, और चार्ज होगी, और कम होगी। नहीं होगी? नहीं होगी। मधुवन तो मधुवन ही है। मधुवन ब्रह्मा बाबा थे, शिव बाबा उनमें आते थे, तो मधुवन थोड़ी था। वहां तो वायुमंडल बना दिया था बाप ने आके। जो वायुमंडल है उससे तो बैटरी चार्ज होती रही, नहीं होती रही? ब्रह्मा बाबा के बाद भी नहीं हुई। तो घर मधुवन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझें कि आज हमको मधुवन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुवन निवासी, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे ऊपर उड़ रहे हो, सब क्या हो? मधुवन निवासी। सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं, इनको नहीं। ऐसा थोड़ी है? तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट दिखाई नहीं देते। पुरुषार्थ में इतना पीछे रह जाओगे तो फिर बाबा को धुंधले धुंधले तो दिखोगे। इतना स्पष्ट तुम्हारी आत्मा की चमक दिखाई नहीं देती। ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते। जिनके आत्मिक स्मृति की चमक बढ़ रही है, तो वो भले ही दूर हैं, लेकिन कहाँ दिखाई देते हैं? नजदीक दिखाई देते हैं।
लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है। भले ही पीछे हैं तो प्रैक्टिस में टाइम तो लगता है ना, तो क्या है वो दिल के समीप हैं। नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। देलवाड़ा मंदिर किनका यादगार है? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय परमान लव और ला का बैलेंस रखना पड़ता है। केवल लव ही लव नहीं, लव से क्या हो जाती है? मृत्यु। लव और लाफुल। लेकिन ला और लव का बैलेंस मिलकर के ला नहीं लगे क्या? ये कैसे हो सकता है? ला तो ला ही होता है, लव तो लव ही होता है डंडा, लेकिन उनको डंडा ना लगे, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? ऐसे मखमल की जूती कैसे लाओगे? है हाँ, अंदर से अगर तुम्हारी भावना कैसी है? शुभ भावना है। तो कितना भी ला फुल का पार्ट बजाते हो उसमें लव समाया हो। जैसे माँ होती है, बच्चा जब थपाड़ा मारते झापड़ रोता नहीं रोता, तो उसकी दुश्मन है या उससे बड़ी कोई दोस्त हो नहीं सकती। क्या है वो? उससे जास्ती शुभ चिंतक कोई हो नहीं सकता। लेकिन ला और लव का बैलेंस मिलकर के ला नहीं लगे, ला में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, ला के साथ लव इतना दिया जो हरेक के मुख से निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है। क्या इतने जितना लाफुल जिस बच्चे के लिए हो वो क्या है? ये मेरे को ही डंडे इतना अगर ब्रह्मा बाबा मारते थे तो अपनापन रहा होगा, है ना? मेरा बाबा है, डंडे खा के भी क्या बोलते हैं? अगर लाफुल का पार्ट किनके प्रति बजाएंगे? जो ढर रहा है, सुधरता ही नहीं, टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे। कायदा क्या कहता है? किनके लिए होना चाहिए? जिनको अपना, जो बच्चा माँ के लिए अपना है, इसको बहुत श्रेष्ठ बनाना है, तो उसकी छोटी सी गलती झापड़ देगी, वही सच्ची माँ है। या जबर सर पे बिठा के घूमते मेरा लाडला, मेरा बिगड़ गया, मालूम पड़ा इससे बड़ा ना ही पैदा होता तो अच्छा। सोचो आप, कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो ला जरूर उठाओ, लेकिन ला के साथ लब भी हो कम से अंदर। तुम तो धारण कर लो। क्या तुमको अगर मान लो बहुत बड़ी छुट्टी मिल गई, हाँ हम हैं क्या हमको ला के आधार से क्या करना है? स्थापना करनी ही है, जैसे बहुत बड़ा ठेका ले लिया है, तो कम से अंदर से क्या करो? अपनी चेकिंग। ओम शांति। हाँ, खड़े हो जा ताकि गिरे तो मालूम तो पड़े ना, है ना? तो ला जरूर उठाओ, लेकिन ला के साथ लब भी हो। सिर्फ ला नहीं, सिर्फ ला से कहां कहां आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती है। तुमने उठाया डंडा तो बेचारी कमजोर है, अपने अंदर हीन भावना आ गई। हीन भावना आ गई तो वो हीन भावना जाएगी है? फिर उसको बैठ कर स्पेशल क्लास थोड़ी कराओगे। क्या इलाज है उसका? तुम्हारे अंदर अगर शुभ भावना है, अगर हीन भावना आ भी गई तो ये नहीं हो सकता हीन भावना उसकी बनी रहे, हो नहीं सकता। तो दिल शिकस्त हो जाती है। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार अर्थात हर आत्मा को हल करने में सहयोगी बनेंगे। सहयोगी बनना, पहले क्या बनना? स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति। कैसा वायुमंडल हो स्वयं का, तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार, दूसरा प्यार नहीं, ब्रैकेट में लिखा आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। उनकी अपनी तरह की समस्या है, अपना तरह का स्वभाव संस्कार है। सिर्फ शिक्षा नहीं देना, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना। शिक्षा तो दी, लाफुल तो बने, साथ साथ तुम्हारा शुभ संकल्प क्या करेगा? परिवर्तन का आधार है, सहयोग का आधार। तो ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। मूर्ति अर्थात प्रैक्टिकल। तुम्हारा हाव भाव भी कैसा हो, और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? अच्छा,
फिर बाप दादा ने मधुवन वालों से चिटचैट की तथा सभी को नजर से निहाल करते दृष्टि दी। हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं। भगवान मिला, सब मिला। क्या हो गए हम? हमारे से ज्यादा खुश नसीब कोई है नहीं। तो क्या खुश रहते हैं? सदा खुश रहते हैं? कोई ने बोला हाँ खुश तो रहते होंगे, बाबू जानते हैं। लेकिन क्या सदा खुश रहते हैं? कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। क्या चमका दिया तुम्हारा? भ्रुकुटी में रिमझिम रिमझिम। तो उसको देखते हुए सदा खुश रहते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। बजते हैं? बाजे भी कहाँ बजे? दिमाग में नहीं, कहाँ बजे? दिमाग में बाजे बजते हो, ट्यूमर ट्यामर भी हो जाते हैं। दिल में बजने चाहिए। दिमाग का कोई ज्यादा रोल है नहीं। दिमाग की और दिल की खुशी में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक दिमाग चल रहा है तब तक नुकसान है। जो दिल की भावनाएं हैं, दिल का प्यार है, इसका तो रिजल्ट ही अलग निकलती है। तो कौन सा गीत दिल गाती है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते हो। गाते हो ये गीत? कौन सा? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, सही में गाते हो? कभी कभी गाते हैं। कितना सुंदर। जो हकीकत है। सोचो। हाँ, कभी कभी। कब? कभी कभी जब बहुत अच्छी याद आती है ना, जब मेहनत कम महसूस होती है तो अंदर से निकलता है वाह बाबा वाह। जबकि बाबा कहते जब तुम बहुत मेहनत करते हो तब निकलता है बाप के अंदर से वाह बच्चे वाह। अव्यक्तवाणी नहीं सुनते कान खोल के? क्या बोलते हैं? वो वाह कब करते हैं? जब तुम्हारी मेहनत को देखते हैं, ये थक ही नहीं रहा, और तुम वाह तब करते हो जब थोड़ा सा अच्छा होता है। तो ये कायदा है क्या? ये हकीकत है क्या? क्योंकि मेहनत का ही फल लेते हो। राजयोग में ना मेहनत, भरपूर मेहनत का फल। जब असंभव हो रहा है, तुमको याद करना असंभव हो रहा है, कुछ कुछ सेकंड के लिए उसमें टिकना असंभव हो रहा है, फिर भी तुम लगे हो। यह है तुम्हारी तपस्या। तपस्या का फल सदा ही श्रेष्ठ होता है। भले ही टाइम लगता है, लेकिन तपस्या का फल सदा ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए तपस्या का तो खास हमारे शास्त्रों में क्या है? गायन है। कितने वरदान पाए हैं। पाए नहीं पाए? कहां से पाए ज्यादा वरदान? हैं जी? ज्यादा वरदान कहां से पाए? ब्रह्मा से पाए हैं या शंकर से पाए? सोचो। या तो वरदान पाके ब्रह्मा को खुश किया या भोलेनाथ को खुश किया, तो बुद्धू ही बने वो या हकीकत थी? तो विष्णु को क्या तकलीफ होती थी क्या वरदान देके? क्यों अपन अपना नुकसान करो, है अपनी बच्चों को बांट करो? विष्णु से ज्यादा वरदान का कोई रोल दिखा? तो एक ही बेचारा छुप के बैठा था, वो भी ढूंढ के, उसका भी धड़ अलग अलग। कैसा अजीब सा ड्रामा है ये, है? कितना एक जैसे लगता है स्वार्थ सा भरा हुआ है, बस अपने ही है तो सब कुछ है। बेगानों से कोई लेना देना ही नहीं। तो कौन सा गीत गाते हो? कब? कब? आज से याद रखना। कब गाना है? हाँ, जब मेहनत असंभव लगे कि कब तक मैं ये ढोऊंगी, बाबा दुखी हो गई मैं, थोड़ा सा तो राहत दो। तो फिर महसूस करना भगवान कितना खुश हो रहा होगा। मुंद मुंद मुस्कुरा रहे हैं जैसे खड़े, ये महसूस कर। तुरंत एक पिक्चर सामने आ जानी चाहिए। जब बहुत मेहनत लगे, उस वक्त तुम छोड़ नहीं रही, तो उस वक्त महसूस करो भगवान मुंद मुंद जैसे कि मुस्कुरा रहा है। ये बहुत बड़ी हकीकत है, क्योंकि मेहनत ही तो क्या करेगी? प्रैक्टिकल तुम्हारे जो भी सामने आने वाला है, मेहनत से ही आना है, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं। तो कौन सा गीत दिल गाती है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते हो। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। सोचो।
इस मेहनत में पूरे कल्प आपके भाग्य का क्या हो रहा है? पूरे कल्प हो रहा है, आधा कल्प हो रहा है? आधा कल्प तुम्हारे भाग्य का गायन हो रहा है, पूरा कल्प हो रहा है? बोलो। आधा कल्प, यहां तो गलती से छप गया होगा, है ना? नहीं, और आधा ही बोला इसमें भी। अच्छा, सारा रुक जाओ, ही। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आगे भी लाइन है, आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो, आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। लेकिन चित्र कौन सा लगा रहता है? विष्णु स्वरूप चित्र भी लगा रहता है। ऐसा ही नहीं खाली पीली तुमको मिल गई सीट, बैठ के आनंद ले रहे हो, है? कहाँ का यादगार है तुम्हारा? जो पूरा कल्प ही चलता है। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में कौन पसंद आया? विशेष बात है। क्या कहा? सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आए लगा देते, आप पसंद आए ना? क्या बोला है? पूरी राजधानी ही पसंद आई होगी, नहीं तो फिर कोई काम ही ना होता। इसलिए स्पष्ट बोल दिया, मैं कोई धर्म की स्थापना नहीं करने आया। क्या करने आया हूं? राज्य भी चाहिए, राजधानी चाहिए, पूरी राजधानी चाहिए। कितने तक चाहिए पूरी राजधानी? है 16,000। खुद ही पेड़ वेड़ लगाओ, खुद ही खेती वेती करो, खुद ही झाड़ू पोछे लगाओ, है? 3-4 लाख तो चाहिए ही चाहिए। नहीं अच्छा लगेगा? राजकुमार फिर अपने झाड़ू पोछा कर रहे हो, प्रजा ही नहीं मिली हमको तो क्या करो, है? थोड़ी सी प्रजा तो दे देते तो सुख ले पाओगे राजाई का। वहीं गार्डन वार्डन में भी लगे हो, है? सोचो, पूरी राजधानी, माना जो तुमको सुख देने वाली प्रजा है वो भी चाहिए। तुम तो बन गए जैसा तुमको बनना था, लेकिन अब तुमको क्या चाहिए? प्रजा भी चाहिए, सुखदायी प्रजा चाहिए, दुखदायी नहीं। तो आप पसंद आए ना किसको? बाप को। बाप को मत, भगवान बाप कहो तो अच्छा लगता है, नहीं? किसको पसंद आए? नहीं तो उन्होंने भगवान कह के कितना बड़ा कर दिया है। इसे कह रहे बाप भगवान का रूप। तुम्हारे बाप वैसे ही बाप नहीं है, क्या है ये? भगवान है। कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए। सोचो, आप लाखों ब्राह्मणों में से आप ही पसंद आए। क्योंकि जो तुम कर रहे हो ये साधारण नहीं है। असंभव को क्या करने जा रहे हो? संभव करने जा रहे हो। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज्यादा क्या होगा? तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भाग्यवान किस वजह से हो? भगवान अपना बना तो इसलिए हमारे से श्रेष्ठ भाग्य किसी भी ब्राह्मण का नहीं है। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले। रोज याद प्यार मिलता है ना? कब से मिलता है? जी, अमृत वेले से। गुड। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। क्या क्या याद करो? भगवान और अपना भाग्य। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाओ। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता, लेकिन बहुत समय जाता, और यह समय फिर नहीं मिलना। कितना टाइम लगता है आत्मचिंतन के लिए? चाहे स्वयं का चिंतन हो, चाहे भ्रुकुटी में दूसरे को देखना हो, कितना टाइम लगता है? एक सेकंड। बार बार वो सेकंड याद आए, बार बार। समय का परिचय है ना, अच्छी तरह से है क्या? समय का भी परिचय किसका होता है? देहधारियों का होता है या जड़ का होता है? क्या बोला? देखो, बोला समय का परिचय है ना, अच्छी तरह से है। किसको जान लिया तुमने अच्छी तरह से? कैसे जाना समय को अच्छी तरह से? 27
31, 34। समय का परिचय पूछा, अच्छी तरह से स्मृति में रहता है। किसका परिचय है ये? तुम्हारी अपनी चाल का परिचय है या समय का परिचय है? समय का परिचय। समय के साथ साथ हमारी जो चाल है उसका भी परिचय। समय के परिवर्तन के साथ साथ हमारा भी परिवर्तन की नूंद है, नहीं है? देखो, आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। किनको? मधुबन निवासियों को। अगर इकट्ठे आते हो तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है। सब विशेष आत्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। भगवान की निगाह में जो आपके पास है उसको क्या करो? कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हरेक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। आपकी विशेषता कहाँ जाना है? उड़ती कला में। पहले कौन सी कला होती है? चलती, फिर दौड़ती, फिर उड़ती। सेवा में लगाना अभिमान से नहीं आना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामानुसार परमात्म देन है। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, तो उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। जो भी आपका लग रहा है या आपको जो लगता है मेरे को ये अपनी विशेषता को क्या करना है? यज्ञ में लगाना है। वो क्या है? प्रभु देन। सिर्फ प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता, बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी है, शक्तियां भी महादानी है। 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडारा। इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं, खुला भंडारा है। आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, बाप रे बाप। क्या कितनी बड़ी लाइन है मांगने वालों की। और आपके पास कितना भरपूर भंडारा है। अगर लाइन इतनी बड़ी है तो आपके पास भी पूछा अखुट भंडारा है, खुटने वाला है क्या? बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते, इसमें फ्रॉक दिल से बांटो। व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन बांटने में खुले दिल से बांटो। सभी खुश हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश। ऐसे तो नहीं ना फॉलो फादर। क्या ये सदा खुश रहते हैं क्या? बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? है? कभी दिखता है? क्यों नहीं मूड ऑफ होता इनका? शरीर ही नहीं है इनका, क्या मूड ऑफ होगा? है? मूड ऑफ कब होता है? देह में रहते हैं तो मूड ऑफ होगा। देह से ऊपर रहने की कोशिश करोगे तो मूड नहीं ऑफ होगा। तो फादर है ना, बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है। उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आ जाती है। कितना मजा आता होगा देखने में। इनको मजा आता है। आपकी भिन्न भिन्न मूड देखने में कितना मजा आता हो। सदा महादानी बनने की मूड बदलती नहीं है, दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, देवता नहीं देवता। कितने बार देवता बने हो? अनेक बार बने हो ना। तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि लो। लोगों के पास है दुख अशांति, तो क्या देंगे? वही देंगे ना जो आपके लिए माया का रूप बनता है। उसके बाद जो है वो वही देगा। और आपके पास क्या है? सुख शांति, सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया? ऐसे तो नहीं समझते हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो। नजदीक तो मधुबन के रह रहे हो। मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है, हॉस्पिटल वाले भी,
सेवा अच्छी कर रहे हैं। शांति वन वाले भी बहुत हैं, पार्टी वाले सकीलधे हैं, थोड़े हैं इसलिए सकीलधे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छे आ जाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा करते हो लेकिन मन से भी करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल को देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय उतनी दुआओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती हैं। ऐसा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो, डबल डबल करते हो। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती हैं, भविष्य भी बना रहा है, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। क्या खुशी है? अपनी प्रारब्ध सहज सहज हो रही है। अपनी प्रारब्ध सहज और तो सहज है। मां जो तुमको माहौल मिला इसमें कभी तुम्हारा अमृत वेला मिस होगा, हो सकता है तबीयत छोटी मोटी नीचे ऊपर हो, उसके अलावा कभी होगा। जो तुम ये चार्ट बना रही हो, जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही हो, ये तुमको लगता है कभी मिस हो जाएगा? तो सोचो इसको क्या कहेंगे। तो सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं, बस सेवा सेवा और सेवा। क्यों तुमको ऐसा माहौल मिला है कि तुम्हारे द्वारा क्या होनी है। अगर चैतन्य प्रदर्शनी या चैतन्य म्यूजियम बनना है तो उनको ऐसा ही माहौल चाहिए, निरंतर चाहिए। तो सेवा सेवा सेवा। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो। मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो, कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश होना, टर्न मिला ना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वयमान में रहे, उड़ते रहो। स्वयमान को कभी नहीं छोड़ो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वयमान क्या है? विश्व की सर्व आत्मा में श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो अपना रूहानी स्वयमान कभी भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए? भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। आप निकल जाओ जाना। हाँ जी, ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। मैं सब मधुबन निवासियों की जो बात आती है, तो पहले तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का डेफिनेशन और मधुरता का डेफिनेशन। मधुरता जो अपने खास हैं, जिनसे संस्कार मिलते हैं, उनके प्रति मधुरता कोई बड़ी बात नहीं, सब में ही होती है। लेकिन
जहां थोड़ा सा ऐसा वाइब्रेशन मिले कि ये हमारे लिए उतनी मधुरता नहीं रखते, कहीं अगर ऐसा लगता है उनके प्रति भी क्या हो, मधुरता हो, मिठास वृत्ति हो, सबकी आत्मिक भाव में देखना अर्थात मधुरता धारण करना, ये सब क्या है, आत्मा आत्मा भाई भाई। संस्कार तो सबके अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे ही, बाबा ने बोला, लेकिन संस्कारों की भिन्नता होते हुए भी तुमको क्या देखना है, आत्मिक स्वरूप में देखना, आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में देखना, माना मधुरता धारण करना, और फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। आने वाला समय कैसा है ये जो भी है, जहां भी हमारी मन बुद्धि जा रही है, जहां जहां भी जो जो भी कमजोरी हमारे में है, ये कमजोरी को क्या करना है, भस्म करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर उन कमजोरियों से वैराग आ गया तो समझो क्या हो गया, राग खत्म होता जाएगा, वैराग बढ़ता जाएगा। जितना वैराग बढ़ेगा उतने भगवान की याद बढ़ेगी। जितना राग कायम है, कमी कमजोरी कायम है, उतना ही भगवान की याद कम होगी। इससे वैराग अर्थात भगवान की याद। अगर वैराग देखना हो तो कहां से देखें, भगवान की याद से। अगर किसी के बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, तो समझो ये है यथार्थ वैराग। इससे वो अंदर सारी पूरी स्वच्छता हो जानी है, जैसा हम चाहते हैं, जैसा बाप चाहता है। ये सबसे बड़ी दवाई कौन सी है, याद। इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। इसलिए कोई कारण भी हो, अगर उतनी हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, लेकिन मन के लिए तो कोई कारण है ही नहीं। किसी भी परिस्थिति में कहां भी रहते हुए मन मनावव तो किया ही जा सकता है। तो वैराग माना जितना ही आप मन मनावव हैं, उतने ही बड़े क्या हैं, आप वैरागी हैं। इसलिए चाहे मधुरता हो, चाहे बेहद की वैराग वृत्ति हो। एक होता है हद का वैराग, छोड़ छाड़ के कहां चले जाते हैं, जंगल में। लेकिन घर गृहस्थ को संभालते हुए भी मन बुद्धि उसमें ना हो, इसको कहेंगे बेहद का वैराग। हाँ जी जी। और अगर हम ये धारण करते हैं तो हम भी मधुबन विजयवासी हुए, बाहर रहते हैं। ओफो, बाबा ने तो बोला ही है कि ये है तुम्हारा घर। मधुबन क्या है, तुम्हारा घर है। और जहां तुम रह रहे हो वो सब क्या है, वो सेवा स्थान है। इसलिए सबको ही ये डायरेक्शन दी है कि आप सबका एड्रेस क्या होना चाहिए, मधुबन। ये है आपका घर। वो चाहे लौकिक में है, चाहे कहीं भी हैं, वो है आपका सेवा स्थान। जिन आत्माओं के निमित्त हो उनका एक सुंदर वायुमंडल देना, या जो भी समाज में संबंध संपर्क में आत्माएं हैं उनको सुंदर वायुमंडल देना, वो है हमारी सेवा। और एड्रेस मधुबन। हाँ जी हाँ जी भाई साहब। और कल की साकार मुरली के 2-3 पॉइंट्स हैं। हाँ जी कि तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर करते हैं। अरे चलो, सतयुग 8 जन्म, त्रेता युग 12 जन्म, द्वापर युग 21 जन्म। कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, गिनती आती है आप लोगों को, 42 हुए। ठीक है, बाकी बचे 8 जन्म। अब आप हिस्ट्री में चले जाओ। अगर हिस्ट्री में आपके 8-10 जन्म 70-80 साल की आयु हो, 8-10 ही बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं, इतने तो होंगे, इतने पापी तो नहीं हो है? केवल 8-10 जन्म आपके हिस्ट्री में, ये 1250 वर्ष की हिस्ट्री, अगर 70-80 साल के आप रहे होंगे, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, इतना तो आपकी उम्मीद होगी ना आपको। तो 70-80 10 जन्म मान लो, 8 जन्म मान लो, तो कितने वर्ष हो गए ये, 700-800। और कम से कम 150-200 वर्ष की हिस्ट्री तुम्हारे पास है, ये लास्ट की। एक तो ये जन्म और लगभग उसका पिछला जन्म, तो सोचो कितना बचा। तो अगर वो 100-150-200 वर्ष बचा, उसमें क्या तुमने 30 जन्म ले लिए क्या, मरते रहे, पैदा होते रहे, जबकि तुम्हारी अकाले मृत्यु भी कभी नहीं होती। सोचो, मुरली में क्या आया है, तुम्हारी कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। तो तुम सोचो, कभी कभी हम गर्भ में ही मर गए होंगे, है ना, और फिर पैदा हुए 4-5, कोई महामारी फैली फिर मर गए, महामारी फैली फिर मर गए। ऐसी सजा कभी देगा भगवान तुमको, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देगा?
तो ये कितना बड़ा रहस्य है। अगर एवरेज आयु बताई है 30-35 वर्ष, तो वो किन के लिए है, कैसे है? नहीं तो स्पष्ट बोला है, जितना बड़ा योगी तो आयु जास्ती, जितना बड़ा भोगी तो आयु कम। ये दूसरे जन्मों में जो कन्वर्ट हो गए, कब से कन्वर्ट होना शुरू हुए? जन्म लेना मना कन्वर्ट नहीं कहते, ध्यान रखना। जन्म लेना उसको कन्वर्ट होना नहीं कहा। तो कन्वर्ट कब से हुए हैं जी? हाँ, तब से हिस्ट्री में लो द्वापर युग में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। ये जब से मुसलमानों के आक्रमण शुरू हुए हिस्ट्री में, 1000 वर्ष पीछे चले जाओ, जब से भारत को लूटना शुरू हुआ, तब से कन्वर्ट होना तुमने शुरू किया। जो कन्वर्ट हुए तो दूसरे का धर्म क्या है? दुख देने वाला है। तो जो 84 जन्म की है वो भी एक हिस्ट्री है। लेकिन तुम्हारी अपनी तरह की हिस्ट्री, क्योंकि तुम्हारा अपना चक्कर है, उनका अपना चक्कर है नहीं। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। अगर बोला है कि 40-50 वर्ष जन्म क्या है तुम्हारे इंश्योरेंस, सोचो कितना बड़ा इंश्योरेंस हो। 21 जन्म का इंश्योरेंस तो हमको समझ में आता है, सभी धर्म वालों का 21 जन्म का इंश्योरेंस करवा दिया भगवान ने। कितनी आत्माओं का हुआ 21 जन्म का इंश्योरेंस? 9 लाख का, उससे ज्यादा नहीं। ये 9 लाख आत्माओं का इंश्योरेंस अगर 21 जन्म का है, और तुम्हारा 40-50 जन्म का इंश्योरेंस, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। सॉल्व होगा नहीं होगा? नहीं होगा तो जरूर सॉल्व होगा। ये अभी का नहीं है क्वेश्चन, जबरदस्ती कर दिया। तो इसका उत्तर भी कब मिलेगा एक्यूरेट? भविष्य में मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। और फिर कहा कि अमर बनाते हैं ना, तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है, वहां मरने जीने की बात नहीं रहती। मूल वतन को अमर लोक, ये भी अमर लोक बनने जा रहा है। आगे चल के शरीर छोड़ने की अपना एक सिस्टम है। अगर तुम्हारा शरीर छूटे, तुमको एहसास ही ना हो, तो उसको मृत्यु लोक कहेंगे क्या? अगर हिस्ट्री में भी तुम्हारा ऐसा हो, कई जन्म ऐसे हो कि जब तुमने शरीर छोड़ा उसे मालूम ही ना पड़े तुमको, पुण्य आत्माओं के साथ तो ऐसा हिस्ट्री में भी हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? वो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? वो अमर लोक की शुरुआत भी हमारी संगम से ही होती है। तो ये भी बेहद में वो है हद का अमर लोक। और आगे चल के वो ही शूटिंग, जैसे सत्ययुग त्रेता की शूटिंग वो द्वापर कलयुग में भी होती है। कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी सुखी रहती हैं। बोला नहीं बोला? तो कितनी सुंदर शूटिंग करती होंगी जीवन मुक्ति की। हाँ जी। जी भाई साहब, और दूसरा पॉइंट है, अर्जुन को जो अखंड ज्योति स्वरूप दिखाया ना, तो मनुष्य समझते अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बात है, दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है, वैसा मैं। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ठीक है। वो क्या कहते हैं, कैसा साक्षात्कार हुआ? अखंड ज्योति। वो सहन ही ना कर पाया। तो वो अखंड ज्योति ऐसी अखंड ज्योति नहीं है कि ऐसे कि ज्वाला स्वरूप आके खड़ी हो गई सामने, वो सहन ही नहीं हो पा रहा। तो क्या कहा? तुम भी क्या हो? ज्योति हो। कितनी शीतल, कितनी ही सूक्ष्म ज्योति हो तुम। मैं भी अति सूक्ष्म क्या हूं? जो उन्होंने भक्ति मार्ग में दिखा दिया कि अर्जुन सहन ही नहीं कर पाया। जो अर्जुन करने वाला अर्जुन था, तो उसने तो पूरी तरह उस ज्योति को धारण कर लिया, या सहन नहीं कर सका है? तो यादगार कहां का जो सहन नहीं कर सका? जी, संगम युग को अखंड ज्योति किसके थ्रू दिखी? विष्णु रूप, वो भी विराट स्वरूप। वो कोई मेरा स्वरूप है क्या? उन्होंने दिखा दिया कि अर्जुन के हाहाकार मच गए बेचारे ने, जब विराट स्वरूप सामने आ गया, अखंड ज्योति। ऐसी कोई अखंड ज्योति नहीं हूं मैं। क्या हूं मैं? तो अति सूक्ष्म ज्योति हूं। उन्होंने भक्ति मार्ग में दिखा दिया। लेकिन जो अर्जन करने वाली आत्मा है, जो पहले पहले धारण करने वाली आत्मा है, वो क्या करती है? जैसे कि पूरा ही हप कर लेती है उस ज्योति को। क्या करती है? जो ऐसी ज्योति हो जो सबको जला के राख कर दे,
तो उसको समान बनना, ज्योति ज्योत समाना थोड़ी कहेंगे। लेकिन वो कौन से धर्म की आत्मा है अर्जुन? बौद्ध धर्म की आत्मा। थर्ड क्लास बताया मुरली में। तो उसके लिए था वो विराट स्वरूप जो सहन न हो सका। तो परमात्म स्वरूप नहीं है, वो विराट स्वरूप है जो उसने अखंड ज्योति बता दिया। लेकिन ऐसा कोई मेरा स्वरूप अखंड ज्योति का नहीं है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और आगे फिर ये बताया कि शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया। अभी तो वही आपने वही बात की कि सूक्ष्म है, वही वाली बात बोल रहे हैं। बट फिर ऐसा क्यों लिखा कि शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है? बाप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ, वह कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाए। हाँ शिव के भक्त कहाँ हैं? लक्ष्मी नारायण के भक्त कहाँ हैं? लक्ष्मी नारायण के भक्त कहेंगे ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी में लक्ष्मी नारायण के भक्त और शिव के भक्त एडवांस पार्टी में। तो शिव के भक्तों को क्या दिखाया गया? अखंड ज्योति। और शिव तो सदा ही इस धरा पे है। तो जो सदा ही इस धरा पे है, जो सदा ही जो संपूर्ण पार्ट पे जाता है, तो उसके अंत में उन्होंने ये संपूर्णता का एहसास हुआ उनको। वो इतना सूक्ष्म है, कितनी सूक्ष्मता में वो गया जो शास्त्रों में इतना बड़ा उसका यादगार बन गया। देवदेव महादेव वो तो अलग करने को तैयार ही नहीं है। भक्ति मार्ग वाले क्या बोलते हैं? शिव शंकर एक। तो कितनी सूक्ष्म ज्योति है ये तो उन भक्तों को भी नहीं मालूम। कहते हैं अंत मते सो गति, क्योंकि वो अंत देख ही नहीं सकते। इसलिए भक्ति मार्ग वाले कहते जरूर हैं शिव के भक्त, लेकिन वास्तव में सच्चाई को उसकी जानते नहीं हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और भाई साहब आज 200 करोड़ की बात हुई कि उनको मुक्ति में भेज देते हैं। हाँ जी, डूबेंगे तो खुद जो 600 करोड़ नरक में। उनके बच्चे नहीं है? नहीं, ये हैं, इसलिए तो उनको सुख दिया है अंत का। कितने कमजोर बच्चे हैं। आपके घर में भी मान लो 2 4 6 बच्चे हों, होते नहीं होते? जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको जिम्मेवारी देते हैं, या जो बच्चे हैं ही ढंग के नहीं हैं उनको जिम्मेवारी देते हैं? लौकिक में भी जो अच्छे बच्चे होते हैं, सपूत बच्चे होते हैं, उनको जिम्मेवारी देते हैं। बाकी तुम खाओ पियो आनंद लो, जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही नाश कर देंगे। तो ये जो 600 करोड़ आत्माएं इन्होंने नाश किया है संसार का, या संसार का उत्थान किया है। नहीं तो सोचो 2500 वर्ष 250 वर्ष की हिस्ट्री, इतना पतन नहीं हुआ। ये 100 वर्ष में जितना पतन हो गया सोचो। तो इनको बच्चे हैं तो बच्चे, लेकिन कैसे हैं ये? इनको अव्यक्त वाणी में कीड़े मकोड़े बताया है, अव्यक्त वाणी में है। ये लास्ट की आत्माएं, जैसे कि ये तो कमजोर आत्माएं हैं, दुखदाई आत्माएं हैं, पूरे संसार को भी कैसा बना देती हैं? दुखी बना देती हैं। अब इनका छुटकारा कैसे हो जाएगा भाई? 200 करोड़ का छुटकारा तो होना चाहिए कायदे अनुसार, इतना लंबा चक्कर लगाया है, इनका छुटकारा कैसे हो जाएगा? इतने पाप किए हैं इन्होंने कम समय में। तो ये क्या होगा? जन्म मरण का चक्कर इनका चलेगा। छोटी सी आयु में, जैसे शास्त्रों में है, कलयुग के अंत में कितनी आयु होगी? 12-14 वर्ष। सोचो आप, ये जो अभी बम फटेंगे तो इनका असर रहेगा नहीं रहेगा? अगर वो छोटे से बम थे जापान में जो फोड़े, छोटे से थे, आज तक उसका असर है। और भी कितने डेंजरस बम हैं, कल्पना करके देखो। तो इनका रहेगा नहीं रहेगा लंबे समय तक। तो लंबे समय तक ये नरक चलेगा, उस नरक में ही जन्म मरण में आना। तो उनको क्या कहेंगे? जैसे कि वो कमजोर आत्माएं भोग के, इनको भी फिर कहां जाना है? परम धाम। तो कब तक जाएंगी परम धाम ये? हाँ, जब तक पूरी तुम्हारी स्थापना ना हो जाए, इधर तुम्हारी 9 लाख की स्थापना हो जाए, इनको भी मुक्ति मिले। तो इनके भी जल्दी जल्दी जन्म मरण भी बताया व्यक्ति में, अव्यक्त वाणी में। तो इनका कैसे कटेंगे? जल्दी जल्दी जन्म मरण होंगे। हाँ, अगर आपके आगे चल के कैलकुलेशन मान लो मालूम पड़े 200 करोड़ से ज्यादा आत्माएं यहाँ खाली हो गई, तो वो कहाँ रुकी हैं? परम धाम नहीं जा सकती। सूक्ष्म वतन में उनको शरीर नहीं मिलने हैं। सूक्ष्म वतन में प्रेत योनि में खुद भी तड़पेंगे, दूसरों को भी तड़पाएंगे। ऐसा नरक बनेगा ये। इसलिए एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के हिसाब से आपको ऊपर जाना है, उस सिस्टम के आधार से आप बंधे हुए हैं। परम धाम से आने की गति है और नंबरवार है, और जाने की गति भी नंबरवार है। उनमें भी सबसे वैल्यूएबल है
33 करोड़ आत्माएं, इनको तो जाना ही जाना है, इनकी तो कोई सुनेगा ही नहीं। और 33 करोड़ में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है 9 लाख, जो 9 लाख में आधी कर लो, कितने वैल्यूएबल है, इनको तो जाना ही जाना है, कितना ही उल्टा लटक रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे है, इनको जाना ही है, क्योंकि नए सिरे से इनको फिर आना ही है। इसलिए ये सच्चाई इसलिए बुद्धि में धारण होना जरूरी है कि नष्टो मुहा बन जाएं। ड्रामा में कोई भी हमारे मित्र संबंधी इनका अकल्याण हो नहीं सकता। जो ये संस्कार धारण कर रहे हैं मन बुद्धि में, इनकी बहुत वैल्यू है। हाँ जी भाई साहब। और भाई साहब, सूक्ष्म वतनवासी जैसे कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको सूक्ष्म वतनवासी हाँ जी कहा, हाँ है जी ना? हाँ जी। और फिर उस दिन क्लास में बोला कि सूक्ष्म वतनवासी जिसका यादगार स्वामी नारायण मंदिर, जो 108 आत्माओं को कंट्रोल करता है, वो तो यहीं रहते हैं, पर उनको कंट्रोल करने वाला कोई देहधारी नहीं, वो सूक्ष्म वतनवासी ही होगा। क्या मतलब? हाँ जी हाँ बोलो। माना तो सूक्ष्म वतनवासी आत्माएं हैं, तो उनके लिए मुरली में बोला है, शंकर के लिए बोला है सदा ही धरा पे है, विष्णु के लिए बोला है सदा ही धरा पे है। इसका मतलब क्या हुआ? माना द्वापर कलयुग में कोई कोई आत्माएं जो है उनको वरदान देने हैं, तो कोई सूक्ष्म वतनवासी आत्माएं होंगी नहीं होंगी? और यहाँ जो सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं त्रिमूर्ति, ये है हिस्ट्री की बात, ये हिस्ट्री में आएंगे, चाहे स्वामी नारायण के मंदिर का यादगार हो, ऐसे और भी आध्यात्मिक यादगार होंगे उनके कलयुग के अंत तक भी। तो ये यहाँ जीते जी सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं, तो उन सूक्ष्म वतनवासियों को पहचान देने के निमित्त बनते हैं। सोचो उनको कभी पहचान मिल पाएगी? इसलिए वरमाला लेके खड़े हैं कि जल्दी से हमारे घोड़े तैयार हों, हम इनके ऊपर सवारी करें और हमको पहचान मिले। उनको भी पहचान तुम देते हो, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और उनकी पहचान। नहीं तो उनकी तो कोई सूक्ष्म शरीरधारियों के कोई ऐसे नैन नक्श थोड़ी होते हैं, लेकिन है तो स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म तो है। तो यहाँ हिस्ट्री में जो आत्माएं हुई हैं, जो त्रिमूर्ति है, जो हिस्ट्री में उनका यादगार है, कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी यादगार हैं, तो जरूर हिस्ट्री में हुए हैं। अब बाबा जो अपने ये स्वामी नारायण का तो हो गया, कौन सा है ये 24वां अवतार, महावीर स्वामी, सोचो बताते हैं हिस्ट्री में हुए हैं, जबकि ये है संगम युग का यादगार। तो जरूर हिस्ट्री में भी कोई आत्मा हुई है ना, लेकिन उसको ये महावीर स्वामी नहीं है वो। महावीर स्वामी का यादगार तो संगम युग का है, 108 आत्माओं का संगम युग का है, 24 तीर्थंकर का यादगार संगम युग का है, लेकिन वहां उसको साक्षात्कार होगा। ये कहाँ की आत्मा है? ये महावीर स्वामी संगम युग के जो पार्ट बजाया है, उसको वहां साक्षात्कार होगा, उस जो राजकुमार को तपस्या करता है। जबकि हिस्ट्री में वो कब हुआ है? लगभग 2000 वर्ष पहले। जबकि जैन धर्म तो बहुत पुराना है, सोचो आप। तो इसलिए ये जो आत्माएं हैं खास हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट बजाती हैं, लेकिन संगम युग पे ये सूक्ष्म वतनवासी पहले पहले बनती है। हाँ जी हाँ जी सही सर। और परसों की मुरली का एक पॉइंट था कि 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती है। हाँ जी, संपूर्ण बनना ही है अंत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोई आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाए कायदा नहीं है। इसलिए कितनी मेहनत की होगी उस आत्मा ने, जिसको बोला सतो प्रधान बनने से शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बनो। सतो प्रधान बोला है, सतो सामान्य नहीं। आकार मुरली का पॉइंट है, शरीर छोड़ने से पहले क्या बनो? सतो प्रधान बनो। तो उस आत्मा की मृत्यु कितनी अच्छी हुई होगी। और उसको मालूम पड़ा होगा शरीर छूटते समय। ब्रह्मा बाबा को थोड़ा सा दर्द तो हुआ नहीं हुआ? हुआ, कुछ ज्यादा लंबे समय नहीं हुआ, लेकिन 10-1 मिनट का दर्द तो था। वो भी अच्छी मृत्यु बताइए, हार्ट अटैक। लेकिन वो ऐसी कौन सी आत्मा है जो शरीर तो उसको छोड़ना है, लेकिन सतो प्रधान तक जाती है वो। लेकिन वो कायदा नहीं था, उसने अपनी शूटिंग कर ली। कौन सी? सतो प्रधानता को छूने की, लेकिन उस शरीर से नहीं जा सकती।
अभी इस शरीर के सतो प्रधान होने के भी कायदे हैं, उस वक्त किसी को मालूम थोड़ी था, मालूम था क्या? तो रिसर्च अंत में होनी थी, तो अभी अंत करीब है, इसलिए अंत करीब है, तो उन्हीं आत्माओं के लिए बोला है कर्मातीत अवस्था कब कहेंगे? जब तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बने। तो सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में होता है, त्रेता में भी नहीं होता। ये तो मुरली के महावाक्य हैं। सतो प्रधान कब कहेंगे? जब तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बने। इसका मतलब इन आत्माओं ने आदि में इतनी सुंदर तपस्या की है, वहां क्या कर रही? इन्होंने शूटिंग कर ली, लेकिन वहां कायदा नहीं था कि अपने शरीर को कैसा बना ले? सतो प्रधान बना ले। इसलिए कहा वो तो अंत का ही कायदा है। अंत में क्या होगा? तुम्हारा शरीर भी सात्विक होगा, तो आत्मा भी सात्विक होगी। वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है, नई सृष्टि की। एक छोटे से कोने से नई सृष्टि की शुरुआत होती है, बाकी पूरी सृष्टि नर्क बन जाती है, पूरी सृष्टि नर्क। अब इस सृष्टि को खत्म होना है, वहां से नई सृष्टि के क्या होगा? नए सिरे से चक्कर शुरू हो जाए। तुम्हारा अपना चक्र है, उस चक्कर की बात करते हैं। 5000 वर्ष में तुम्हारा चक्कर रिपीट होता है, इसलिए एक कोने में तुम्हारा चक्कर नए सिरे से शुरू होता है, यह पुराना चक्कर धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तुम्हारी 9 लाख की राजधानी स्थापन होना और ये चक्कर पूरा नर्क बन के खल्लास होना, तो तुम्हारे 9 लाख होने में कितना समय लग जाएगा? ब्रह्मा बाबा सेकंड नारायण को जन्म देंगे, 70-80 वर्ष के होंगे तब जाके। तो कम से कम 200-300 वर्ष तो लग ही जाते हैं पूरी राजधानी स्थापन होने में। इसलिए इस नरक को खत्म होके फिर धीरे धीरे प्रकृति को चेंज होने में 200-300-400 वर्ष लग सकते हैं, नहीं लग सकते? नहीं लग सकते? लग सकते हैं, क्योंकि तुम ऊपर ही टंगे रहोगे क्या हिमालय में? हिमालय में रहोगे तो कहाँ आओगे? नदियों के किनारे आओगे? नहीं आओगे। लेकिन जब तक ये नदियां ही जहर दे रही हैं, जब तक ये वायु ही जहर है, पानी भी शुद्ध नहीं है, तब तक हिमालय से अच्छा कोई स्थान है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे तुम्हारी सेफ्टी के लिए जब तक नीचे पूरा शुद्ध ना हो, तुम कहां टंगे रहो? जैसे हिमालय को हो, या क्या है उसको शास्त्रों में परम धाम भी कहा है, उसको वैकुंठ भी कहा है, वो तब तक है। नहीं तो इतनी ठंडी में क्या, इससे तो नीचे ही अच्छे थे। लेकिन वहां आत्मिक स्मृति हो कोई, ऐसा तुमको प्रकृति दुखदाई नहीं होती। लेकिन तभी तक जब तक नीचे ये प्रकृति का अपना रूप कैसा ना हो जाए, हाँ, फिर से वापस जैसा होना चाहिए वैसा। फिर वो जितनी भी लाशें बिछेंगी वो क्या करेंगी? कितनी उपजाऊ बना देंगी मिट्टी को, सोचो। कितना भरपूर, किस आधार से? इतनी सुंदर खाद जो मिल गई करोड़ों आत्माओं की। तो नदियों किनारे तुम्हारा महल बनेंगे, वहां से तुम्हारी सृष्टि की शुरुआत हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और एक पॉइंट है कि जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं, उनको जास्ती पद मिलेगा। हाँ जी, जितना जास्ती सर्विस करते उतना जास्ती पद। पतित राजाएं पावन राजाओं के आगे झुकते हैं। पावन राजाओं को तो अपना पावनता का ही सबसे बड़ी सेवा है। स्वयं को पावन बनाना सबसे बड़ी सेवा है। वो पतित राजाएं ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो पावन राजाएं प्रैक्टिकल, उनको दूर दूर तक कहीं दिखता ही नहीं। तो जब पावन राजाएं प्रत्यक्ष हो, क्या करेंगे? प्रजा सहित क्या हो जाएंगे? सरेंडर कर देंगे। वो तुम्हारी प्रजा है, उनकी नहीं है। जिन्होंने बड़े बड़े जोनल इंचार्ज बने हुए हैं, बड़े बड़े सेंटर इंचार्ज हैं, अगर इनकी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर अगर नहीं है, सही स्थिति नहीं है, तो इनकी नहीं है। ये तो एक आध जन्म के राजा हैं, ऐसा नहीं कि ये राजा नहीं है। अव्यक्तवाणी में स्पष्ट बोला, जितनी बड़ी राजधानी, जितनी तुम प्रजा इकट्ठी कर रहे हो, ये तुम्हारा क्या बनने वाली है? भविष्य में तुम इनके ऊपर राज करोगे। तो जो बड़े बड़े जोनल इंचार्ज हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर के राजा नहीं है, लेकिन इन्होंने सेवा तो की है। तो एक आध जन्म तो राजाई का होगा नहीं होगा। तो ये पतित राजाएं तुम्हारे सामने क्या करेंगे? झुक जाएंगे। उनकी प्रजा भी सब तुमको बनी बनाई प्रजा मिल जाएगी तुमको। इसे सबसे बड़ी सेवा, जितना बड़ा योगी उतना बड़ा सेवाधारी। विश्व सेवाधारी एक योगी ही बन सकता है, भोगी नहीं। इसलिए बाबा ने तुमको डायरेक्शन भी दिया है, विश्व सेवाधारी। हर सेकंड सेवा हो। वायुमंडल बनाने की सेवा हर सेकंड की जा सकती है, जबकि वाचा की सेवा, बड़े बड़े प्रोग्राम्स की सेवा हमेशा तो नहीं की जा सकती। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और अभी आपने बोला ना वैकुंठ ही
मतलब परम धाम हाँ और जी, वैकुंठ एक ही बात है? बिल्कुल, शास्त्रों के हिसाब से। हाँ जी, क्योंकि जीते जी ही जाओगे ना आप, शरीर छोड़ के थोड़ी जाओगे। परम धाम को इस धरती पे उतार लोगे, जहां एकदम शांति ही शांति है। मुरली का पॉइंट है कि परम धाम को तुम बच्चे इस धरा पे उतार लेते हो। हाँ जी। जी भाई साहब, और आज आया कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये सब बोलते हो आप। हाँ तो जी, हम तो रोज बोलते हैं, रोज वाह महसूस क्या करते हैं। बात है, कितने भाग्यशाली है ये। जब अमृत वेला नींद अच्छे से ना हो, दिन में भी जब मेहनत करे तो भी इनको लगे वाह श्रेष्ठ भाग्य होना चाहिए। अगर सही में आपका है, जब अच्छी मेहनत करते हो, जब माया का ऑपोजिशन हो, क्या निकलना चाहिए? धन्य हूं मैं, हैं? जैसा मेरा बाप वैसी मैं। कैसी सीटिंग दिखाई है तुम्हारे बाप की? कैसी है सीटिंग महादेव की? एकदम कैसे स्ट्रिक्ट। उससे जो कितनी हवा हिलाती होगी। जितना बड़ा महारथी उतनी ही जास्ती माया का सामना करता है। कितना माया ने हिलाया होगा, लेकिन तस से मस नहीं हो रहा। जो आसन लग गया तो लग ही गया। ऐसा नहीं कि बचपन से आसन लगा रहता है, जब से ये तो आए इनके तो भाग्य में ही लिखा था, तो तब से ही आसन में, इनके लिए क्या बड़ी बात। सबसे जास्ती उनका आसन हिलाने की कोशिश करे माया, तब कहेंगे आसन सिद्ध हुआ। ये है कायदा। ऐसा नहीं कि महारथी पैदा हुए थे, ब्रह्मा तो ब्रह्मा ही पैदा हुआ था, ये तो कोई कायदा नहीं है। जितना बड़ा महारथी उतनी बड़ी उसके साथ क्या होना चाहिए? युद्ध भी होनी चाहिए। तो भगवान इनको देख के खुश होता है, जो हारते ही नहीं है, जो हिम्मत हारते ही नहीं है। उनको देख के बाप भी क्या करता है? वाह बच्चे वाह। हाँ जी, ठीक है भाई साहब, हो गया। ठीक है जी। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। छुट्टी।